सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों बहुत पुरानी बात है। वेदपुर नाम का एक गांव था जिसमें गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। गंगाराम को लगता था कि ना तो वो खुश ना तो सुखी है, क्योंकि गंगाराम को लगता था कि वो राजा के यहाँ नौकरी करके पैसा तो ठीक ठाक कमा लेता है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता। इसलिए वो चिंता में रहने लगा और अपने जीवन को कोसने लगा कि क्या फायदा ऐसे काम का और ऐसे जीवन का। फिर एक दिन वह अपने जीवन से परेशान होकर रास्ते पर चलते जा रहा था और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह किसान भी गंगाराम जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ के नीचे अपने बैल बांधकर किसान ने भोजन को पोटली से निकाला और वहीं पेड़ के नीचे बैठे गंगाराम से पूछा कि भाई आप थके हुए लग रहे हो, भोजन का समय हो गया है, अगर आप चाहो तो मेरे भोजन से कुछ भोजन आप खा सकते हो। गंगाराम को भूख भी लगी हुई थी। फिर उसने किसान का प्रस्ताव स्वीकार किया और साथ में खाना खाने लगा। दोनों के बीच फिर बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और जानने लगे। बातों ही बातों में गंगाराम ने किसान से पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश हो? इस पर किसान ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। यह सुन गंगाराम ने किसान से पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम खुश हो? अगर तुम ठीक से देखो तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। ये सुन किसान ने कहा कि सच में मैं अपनी जिंदगी और आमदनी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं 4 आना रोज कमाता हूँ, जिसमें से मैं 1 आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। ये सुन के गंगाराम का दिमाग चकरा गया कि ये किसान कहना क्या चाहता है, कुएं में, मिट्टी में। ये सुन गंगाराम ने किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो, वह कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा है, कृपया ठीक से अपनी बात बताएं। किसान हंसा और कहा, आप इतनी सामान सी बात नहीं समझे। गंगाराम ने नहीं में सिर हिलाया। किसान ने कहा कि वह 1 आना कुएं में डालता है, अर्थात वह 1 आना अपने परिवार के भाषण पोषण में खर्च करता है, दूसरे से कर्ज चुकाता है, मतलब कि अपने माता पिता की सेवा में खर्च करता है, तीसरा उधार में देता है, अर्थात बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता है, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता है, मतलब कि वो चौथे आने को बचाकर रखता है ताकि किसी भी प्रकार की मुश्किल में बचत वाला पैसा उसके काम में आ सके। यह बात सुनकर गंगाराम की समझ में आ गया, उसकी समस्या उसका काम या धन नहीं है, बल्कि असली समस्या है पैसा का सही उपयोग न करना। उसने किसान की इस ज्ञानवर्धक बात के लिए किसान का धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला गया और सही से धन का उपयोग करने लगा और अपनी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखकर संतुष्ट रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति कम या ज़्यादा धन कमा ही लेता है, लेकिन अगर उसका सही से उपयोग ना करे तो उसे अपनी कमाई हमेशा कम ही लगती है। इसलिए ज़्यादा धन अर्जित करने से ज़्यादा जरूरी है धन का सही से उपयोग करना। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।